जाना। नेशन टीवी इस वक्त वार्ड संख्या 18 में आई हुई है और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं माला सिंह जी, उनके पुत्र अमित सिंह जी हमसे जुड़ने वाले हैं। यहाँ का हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाया है और फिर आपको दिखाएंगे भी कि ताज खां बाज खां पोखर यहाँ का ऐतिहासिक पोखरा है। हालांकि ये पोखरा जो है पूरे वार्ड के बीचों बीच है और कहीं ना कहीं से वार्ड जो है इस पोखर के चारों ओर है और पूरा शहर का कुछ भाग जो है मुख्य पोर्शन इस वार्ड में आता है। गुदरी रोड का इस साइड का पोर्शन पूरा आता है। श्री यंत्र मंदिर, 8 जो है बैंक हैं, करीब 30 से अधिक छोटे बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं है। हालांकि संस्कृत विद्यालय इसी में आता है। तमाम मुद्दे हम आपको दिखाएंगे कि इस वार्ड में समस्याएं क्या है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में, इस वार्ड में स्थानीय जो वार्ड कमिश्नर रहे उनके द्वारा कई विकास की योजनाएं भी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सही रूप से काम नहीं हुआ। इसी संदर्भ में अमित सिंह जी सीधे एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशन टीवी पे आपका। जी धन्यवाद सर। 5 साल हो गया अगर देखा जाए तो आप लोग के रीजन में आपके वार्ड का कितना क्या कुछ विकास हुआ, साथ ही लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं हाजीपुर में, खासकर नाला का और जो सड़क का जो व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्थिति डैमेज रहा है। पूरा आपका मतलब बारिश में डूबा हुआ शहर रहता है। तमाम मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पोखरा है जिसका नाम है ताज खां उर्फ बाज खां। ये ऐतिहासिक पोखरा कहा जा रहा है कि पास्ट में इसका काफ़ी, इसके अंदर एक सुरंग भी पाया जाता है। अब क्या वस्तु स्थिति है सही जानकारी हम लोग को है नहीं, लेकिन ये ऐतिहासिक पोखरा लगता है कि अब अभिशाप बन गया है इस वार्ड के लिए, क्योंकि इस पोखरा में और इस वार्ड के तहत जो भी नाला जो निर्माण पूर्व से किया गया है, वहाँ लगभग 10 वार्ड का पानी निकासी इसी वार्ड के थ्रू होता है, जिस कारण से बारिश के समय में ये पूरा इलाका, चूँकि एक कटोरा नुमा इलाका है जो पूरा बाढ़ग्रस्त हो जाता है। फिर भी हमारे तरफ से जहाँ तक जो प्रयास हुआ, सरकार जो मूलभूत सुविधा दी बाढ़ के समय, और प्लस हमारे तरफ से भी जो होना चाहिए उससे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने प्रयास किया। और जितना विकट स्थिति इस बार थी बारिश की, उसमें सबसे पहले अगर कहीं शहर से अगर पानी का निकासी हुआ है तो इसी वार्ड से हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं वंचित रहा है कि जहां पर हमने प्रत्येक दिन लड़का लोग को भेज के वहां से पानी निकासी नहीं करवाया। और 3-3 पंप, 50 HP का पंप, 2 20-20 HP का पंप लगवा के लगातार 24 घंटा पानी निकासी पोखरा से किया गया। चूँकि पोखरा में भी 10 वार्ड का लगभग पानी पोखरा के अंदर जाता है, जिस कारण से इस बार पोखरा ओवरफ्लो होके मुख्य सड़क पर आ गया, जो काफ़ी भयावह स्थिति हो चुकी थी, जिसको हम लोगों ने दिन रात एक करके नियंत्रण में किया। उसमें थोड़ा वक्त लग गया, 1-1.5 महीना समय लग गया और बहुत जल्द हम लोग इस पर काबू भी पा लिए। जो से सीवरेज वाला जो काम अभी जो चालू हुआ है, जो तोशिबा कंपनी को, जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे ये काम मिला है पूरे हाजीपुर शहर का, नमामि गंगे के तहत ये स्कीम आता है। उसमें जो ये काम जो चालू है, जो काफ़ी तीव्र गति से ये काम चल रही है, जिसमें एक सम्प हाउस आपको ताजबाज पोखरा के पास दिया गया है। अगर वो सम्प हाउस बन जाता है बरसात से पहले, हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि बरसात से पहले वो सम्प हाउस का निर्माण हो जाए। अगर वो निर्माण हो जाएगा तो 70% हम लोग बाढ़ के पानी पर निजात पा लेंगे। सुभाष चौक से राजेंद्र मोड़ के तरफ जो मुख्य सड़क जो जा रही है, और एक और सड़क आपको संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल मिष्ठान भंडार होते हुए, रामजीवन चौक होते हुए आयरन कॉलेज रोड में जो सड़क जा रही है, उसका भी हम लोगों ने नगर परिषद से पास करवा के RCWD डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, जिसका एस्टीमेट लगभग तैयार हो चुका है और केवल टेंडर में जाना है। हमको लगता है कि 1-आध महीना के अंदर में इसका टेंडर भी हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द काम इसका जो सड़क जो काफ़ी बदहाल स्थिति में है, जिसका निर्माण हो जाएगा। तो
नल जल योजना पर भी विशेष ध्यान दिए हुए हैं कि एक घर भी पूरे वार्ड में वंचित नहीं रहे जहां ये नल जल योजना नहीं जाए। गुदरी के पीछे बहुत सरांध रहता है, बड़ा हमेशा अक्रेंस है, नाला का भी व्यवस्था नहीं है, सड़क का भी स्थिति टूटा फूटा हुआ है। उस संदर्भ में आप लोग क्या करें? यहाँ पर मुख्य बाजार है, वहाँ पर डेली जो है सैकड़ों गाड़ी का आवागमन प्रतिदिन होता है। चूँकि कमर्शियल इलाका है, फुल्ली कमर्शियल इलाका और गुदरी बाजार है, जिस कारण गंदगी आए दिन प्रतिदिन वहाँ पर लोग भी फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। और उसका भी हमने एस्टीमेट बनवा लिया है, उसका एस्टीमेट लगभग 3 करोड़ रुपया का है, लेकिन अभी तक वो ये योजना पास नहीं हो पाई है। चूँकि चूँकि बोर्ड सुपरसीड हो गई है, नहीं तो अभी तक पास हो जाती है योजना और उसका भी टेंडर में चला जाता। उसका एस्टीमेट अभी हम बनवा के रखे हुए हैं, कहिएगा तो अभी हम आपके वीडियो पर वो एस्टीमेट दिखला भी देते हैं। 2 पार्ट में उसका एस्टीमेट हम लोगों ने बनाया था। एक गणेश मंदिर से गुदरी बाजार मछली आड़त होते हुए जगदम्बा स्थान तक, और दूसरा था उसी जगदम्बा स्थान से इमामबाड़ा चौक होते हुए डॉक्टर अर्चना ओझा तक। चूँकि ये इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका में आता है। का जो ताज खां बाज खां जो प्रसिद्ध पोखर है, उसके सौंदर्यीकरण की भी बात कही गई थी, वो मामला कहाँ तक गया, क्या हुआ उसका? उसके बारे में भी हम लोगों ने जिला पदाधिकारी, एसडीओ और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्लस नगर सभापति को काफ़ी बार लिख के दिया हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। चूँकि पार्षद के जो योजना पार्षद को मिलता है वो करोड़ रुपया के नीचे का ही योजना रहता है, और यहाँ पर करोड़ों की बात है। यहाँ अगर ढंग से अगर इस सौंदर्यीकरण को कराया जाए तो यहाँ 25 से 30 करोड़ रुपया लगना है। भूमि है पोखरा का, बहुत भूमि कुछ लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं, जिसके कारण ये योजना अभी लंबित है। कुछ विकास के मुद्दे पे भी और आ जाते हैं, जो आपके अगेंस्ट के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके वार्ड में जिस तरीके से काम होना चाहिए विकास का किसी वार्ड कमिश्नर के द्वारा उतना नहीं हो पाया, आप क्या कहेंगे? काम तो देखिए, हम काम करते हैं, बोलते कम है। हम काम के लिए तो एक लड़का रखे हुए पूरे वार्ड में, हम खुद लगे रहते हैं। वो लड़का का ड्यूटी है सुबह 7 बजे से लेके रात आप जितने बजे तक आप उससे काम ले सकते हैं। उसकी ड्यूटी है कि एक एक दरवाजा पर एक एक चीज़ की, चाहे जो भी शिकायत हो लोगों का, वो पेंशन संबंधित हो या नाला संबंधित हो, चाहे जो भी संबंधित जो भी कार्य हो या व्यक्तिगत उसका कोई कार्य हो, वो सारा कार्य उसके घर बैठे हुए हम करवाते हैं। इस बार फिर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? लेकिन नहीं, चुनाव लड़ने के हम बिल्कुल मूड में नहीं हैं और हम चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं। जनता तो बड़ा फिर आपको डिमांड कर रहे हैं। जनता की अपेक्षा देखा जाएगा उस समय क्या वस्तुस्थिति रहती है। क्या वजह है कि आप चुनाव नहीं इस बार लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि हम जो चीज़ चाह रहे थे वो जितना स्तर तक हम विकास चाह रहे थे वार्ड में, चूँकि बहुत ज़्यादा नगर परिषद में गंदगी का माहौल रहता है, राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, और उस टाइप से हम उसमें सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसी वजह से चूँकि जितना हम सोचे थे जितना विकास काम करना, वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाया। हम पूरे 5 साल विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहने के बावजूद पक्ष में भी जो लोग होंगे उनसे ज़्यादा काम हम अपने वार्ड में करवाएं। मेयर वाला में भी इस बार खड़े हो रहे हैं, या सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट उपोर्ट करने की बात नहीं है। चूँकि मेयर वाला चुनाव में अभी थोड़ा विलम्ब है, देखा जाएगा क्या स्थिति रहती है, उसके बाद ही कुछ सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। तो अपने वार्ड से तो चुनाव लड़ने वाले हैं ना, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आप लड़ेंगे या फिर नहीं? चूँकि अभी देखने दीजिए, चूँकि क्या अभी चूँकि क्षेत्र का काट छांट भी होना है और क्या स्थिति रहती है आरक्षण के मुद्दे पर। चूँकि हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, आरक्षण मुद्दा क्या रहता है उसके बाद निर्णय लिया।